जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, फंसी फंसी रे फंसी फंसी, फंसी फंसी रे फंसी फंसी, सोनिया गांधी एक बार फिर से फंसी। भारतवासियों, 4 सितंबर 2025 को दिल्ली की राउज एनयू कोर्ट में विकास त्रिपाठी नामक एक युवक ने मुकदमा दर्ज कराने की अपील लगाई है कि सोनिया गांधी के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाए और जो भी सही धाराएं हैं इसमें वो इसके ऊपर लगाई जाए कि इसका वोट कैसे बना। फिर से सुनिए, सोनिया गांधी का वोट कैसे बना, इसकी जांच कराई जाए। अब कोर्ट ने कहा है कि 10 सितंबर 2025 को हम इसकी सुनवाई करेंगे। भारतवासियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि योगी बाबा ने सही कहा था कि राहुल गांधी एक नमूना है। ऐसे नमूनों की हमें ज़रूरत है, ऐसे नमूने होने चाहिए। तो ये राहुल गांधी ने सही साबित कर दिया कि ये बहुत बड़ा नमूना है। ये जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा था, इसने अपनी माँ को ही फंसा दिया, एंटीनियो माइनो को ही फंसा दिया। भारतवासियों, आपको पता होगा कि 1981 में सोनिया गांधी भारत की वोटर लिस्ट में नाम आया था। 1981 में जब बीजेपी ने काफ़ी हो हल्ला मचाया था, तब 1982 में वो रद्द हो गया था इसका नाम। फिर इसने जनवरी 1983 में फिर से एप्लीकेशन लगाई कि मैं वोटर बनना चाहती हूँ, 1981 जनवरी में। लेकिन इसको परमिशन मिली चुनाव आयोग की तरफ से 1983 अप्रैल महीने में, 1983 के अप्रैल महीने में। लेकिन इसका जो वोटर कार्ड का जो हिसाब किताब चला आ रहा है ना, जनवरी 1983 का चला आ रहा है। और एक बात और है कि जब इसका नाम एंटीनियो माइनो था, तो ये सोनिया गांधी नाम इसका कैसे आया? क्योंकि इसका नाम सोनिया गांधी तो था ही नहीं। तो क्या इसने एंटीनियो माइनो से सोनिया गांधी नाम बदली करने के लिए किसी पेपर में, किसी न्यूज़ चैनल में सार्वजनिक सूचना दी, पब्लिक को जानकारी दी, या सरकार को जानकारी दी कि मैं एंटीनियो माइनो से सोनिया गांधी बन रही हूँ? उसकी भी जांच की जाए। और ये मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। अब 10 सितंबर को क्या फैसला आएगा ये देखने वाली बात है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये खानदानी वोट चोर है, खानदानी वोट चोर। नेहरू ने वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना, नेहरू वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना। उसके बाद इंदिरा गांधी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री की बनी। देखिए, इंदिरा गांधी के खिलाफ हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनारायण जी स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने चुनाव लड़ा था सोनिया के खिलाफ। उन्होंने चुनाव के बाद बोला इंदिरा गांधी ने वोट चोरी की है और जो धांधली बड़ी की है, इसने सत्ता का दुरुपयोग करके जीती है ये। और राजनारायण जी ने कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया था, उसका फैसला आया तो 12 जून 1975 को। आपको पता है क्या हुआ था? 12 जून 1975 की तारीख याद करिए। इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा तुमने वोट की चोरी की, तुमने सत्ता का दुरुपयोग किया, इसलिए तुम्हारा जो चुनाव जीत
जीतता हुआ हम रद्द करते हैं। तुम चुनाव हारी हुई थी, तुम चुनाव हार गई थी, तुमने चोरी से प्रधानमंत्री बनी हो। तो उसके बाद 21 महीने का आपातकाल लगा दिया था। राज नारायण जी की जय। तो वोट चोरी, ये खानदान ही वोट चोर वाला है, बताऊं। और इसके साथ ही देखिए, अब ये पहली बात तो इसका एंटोनियो मान्य सोनिया गांधी नाम कैसे पड़ा। और जब ये नागरिक ही नहीं थी, भारत की नागरिक ही नहीं थी, तो तब इसका वोट कैसे बना। नागरिक ही नहीं थी तो वोट कैसे बना, क्योंकि प्रधानमंत्री निवास में रहती थी, प्रधानमंत्री की बहू थी, तो बोला मैं जो करूँगी करूँगी। इसलिए शादी के 2 महीने बाद इसरो चली गई देखने के लिए, इसरो में क्या होता है, कैसे होता है। कितनी षड्यंत्रकारी थी, कितनी बड़ी षड्यंत्रकारी थी। इसरो में 2 महीने बाद एक नई नवेली, इसको पता ही नहीं, इटली से आई हुई हो, इसरो में क्या उसका मतलब दिलचस्पी थी। सोचिए क्या क्या हुआ, कैसे हमारे साइंटिस्ट मारे गए, कैसे हमारे साइंटिस्टों को जलील किया। ये खानदानी है, राष्ट्रद्रोही, भारतद्रोही, भारतवासियों। लेकिन मेरा मानना है हमारे हाई कोर्ट और हमारे सुप्रीम कोर्ट इस खानदान पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है, बहुत ज़्यादा मेहरबान। इनका भी इलाज करना पड़ेगा। ऐसे दलाल जो जज बैठे हैं, साहब को नहीं बोलता, लेकिन ऐसे जलील, दकियानुसी, अनपढ़ गंवार जो जज बैठे हैं, इनका भी अब इलाज होना चाहिए। कॉलेजियों को लात मार के फेंकना चाहिए। अब भारतवासियों, 10 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं विकास त्रिपाठी जी का धन्यवाद करता हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है। वो सोनिया गांधी वोट चोरनी, तुझे 10 जनपद पड़ेगी छोड़नी। सोनिया गांधी वोट चोरनी, तुझे 10 जनपद पड़ेगी छोड़नी। सोनिया गांधी वोट चोरनी, तुझे 10 जनपद के साथ भारत की जेल में रहना अब हो गया है बहुत ज़रूरी। आपको पता है ये माँ बेटा के ऊपर पहले भी नेशनल हेराल्ड का केस शुरू है भारतवासियों। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। हमारे शिव शक्ति का आशीर्वाद, आपके एक वोट की वजह से ये सब हो रहा है। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।